दूसरी बात ये देख लीजिए, किसी भी मतलब हर भाषा की वर्तनी में एक वैज्ञानिकता भी होती है। जैसे संस्कृत भाषा है, जैसे मैं पहले भी ये बात कहा था कि आप अंग्रेजी बोलते हुए किसी व्यक्ति को सुनिए, आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद आप बता देंगे कि ये पंजाबी बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये तमिल बोल रहा है, क्योंकि भाषा के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। पर संस्कृत का श्लोक आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है कि वैष्णो देवी में बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी वर्तनी इतनी शुद्ध है। और लैंग्वेज ऐसी कि कर्नाटक के एक कवि हुए वेंकटाद्वरी, जिन्होंने एक बहुत छोटा सा लघु काव्य लिखा जिसका नाम है राघव यादवीयम। लेफ्ट टू राइट पढ़िएगा तो राम की कथा है, और राइट टू लेफ्ट पढ़िएगा तो कृष्ण की कथा है। और इसीलिए जो मैंने कहा ना, कार्ल सेगन ने, फिर आ रहा हूं, जो वॉयजर में लिख के भेजा है, जो भाषा उसमें संस्कृत को भी क्यों प्रयोग किया है, जानते हैं समस्या क्या है? बाकी लैंग्वेजेस की जो व्याकरण है वो शब्द आधारित है। राम गोज टू हाउस इज अ करेक्ट सेंटेंस, हाउस गोज टू राम इज अ रॉन्ग सेंटेंस। पर संस्कृत का व्याकरण शब्द आधारित है। रामा गच्छति गृहे, गृहे गच्छति रामा, गच्छति रामा गृहे एक है। इसलिए समस्या क्या है कि कोई परग्रही सभ्यता को आप 3 वर्ड्स का चित्र तो बना देंगे, पर यह कैसे गारंटी है कि वो इधर से इधर पढ़ेगी या इधर से इधर पढ़ेगी? आप एरो भी बना देंगे तो वो एरो को समझेगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए वह भाषा होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाए वो एक समान आए। और फिर मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें विदेश में सीखी जा रही हैं और हमें भड़काया जा रहा है कि तुम अपने धर्म ग्रंथ मत पढ़ो, ये सब बैकवर्डनेस है, इसके अंदर सिर्फ झूठ, पाखंड, भेदभाव के अलावा कुछ नहीं है। और विदेश में क्या हो रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाइए तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को बाकायदा एस्टेब्लिश किया गया, जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। और उसका सूत्रपात कहां से है? महाराष्ट्र की धरती से। सन 1794 में लंदन से एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है द जेंटलमैन। उसमें दो डॉक्टर हैं, टॉमस क्रूजो और जेम्स पिंडले। उन्होंने ये लिखा, एक पेपर पब्लिश किया कि सन 1793 में पुणे में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो टीपू सुल्तान की फौज में काम करता था, उसकी नाक काट दी गई थी और उसके मस्तक की खाल निकालकर नाक के ऊपर सेट करके नाक को दोबारा पुराने जैसा कर दिया गया। और करने वाले, महत्वपूर्ण बात क्या है, कुम्हार जाति के लोग हैं, जिनको आज ओबीसी कहा जाता है। यह किसमें लिखा हुआ है? ये लंदन की द जेंटलमैन मैगजीन में 2 अंग्रेज लिख रहे हैं, इसमें कोई भारतीय नहीं और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। और इसके आधार पर मेलबर्न यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों ने सुश्रुत को इसका जनक माना है, और जिसमें 1100 से अधिक डिजीजेस का वर्णन है, 180 चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सारा डिटेल है। मगर हमारे यहां कहा जाता है कि नहीं, उसमें सिर्फ धूर्तता, पाखंडता और कुछ नहीं है। ये जो समझाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए ये इसलिए समझने की जरूरत है कि भाषा के अंदर कितना ज्ञान और कितनी गहनता है। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, भाषा के अंदर जो साहित्यिक प्रभाव है, कहते हैं ना कालिदास वॉज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे भाई, कोई तुलना है? शेक्सपियर इतने 100 साल के बाद हुआ, कालिदास से क्या तुलना? और तुलसीदास ने 1,40,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया है, और जहां तक मैंने पढ़ा था शेक्सपियर ने शायद 18-19 हजार शब्दों का प्रयोग किया है। तुलसीदास से तुलना नहीं शेक्सपियर की, कालिदास से क्या तुलना करने लगे? जिस प्रकार की सुंदर उपमाएं हैं, जिस प्रकार की, मतलब आपको शायद ये पता हो कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, किसने कहा था? किसी इंडियन ने नहीं कहा था। विलियम जोन्स, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, उन्होंने कहा। उन्होंने सबसे पहला कौन सा ग्रंथ ट्रांसलेट किया और क्यों वो आकर्षित हुए? कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन हो रहा था, उसमें जो शकुंतला की विदाई का दृश्य दिखाया जा रहा था, वो देख के कुछ वहां पे कोई लोग थे जिनको टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, उन्होंने बताया तो उपमाएं सुनकर इतने प्रभावित हुए विलियम जोन्स, उनको लगा ये मुझे रियल में पढ़ना चाहिए, ओरिजिनल भाषा में। तब उन्होंने बड़ा जुगाड़ करके संस्कृत सीखी, कि उनको कोई संस्कृत सिखाने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि भाई ये म्लेच्छ है, इनको थोड़ी सिखाएंगे संस्कृत। तो उन्होंने सीखी और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम और
विद्याधर का हितोपदेश, जिसको यूरोप में फेबल्स ऑफ द बीदा पाई कहते हैं, क्योंकि विद्याधर वो बोल नहीं पाते थे, वही व्याकरण वर्तनी का अंतर आ जाता था। तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, और जब उसने ओरिजिनल पढ़ी तो विलियम जोन्स ने लिखा है कि उसको पढ़ने के बाद खासकर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ सर्ग में शकुंतला के विदाई के दृश्य में जो उपमाएं दी गई, मैं परप्लेक्स्ड हो गया कि ह्यूमन माइंड का इमेजिनेशन इतना ऊपर हो सकता है। मगर वो हमारे यहां कभी उस चीज से एकदम काट दिया गया। मैंने एक, मतलब मुझे पूरी कविता नहीं याद है, कहा जाता है कि कालिदास अंतिम समय में जब वो श्रीलंका गए, एक जनश्रुति है, तो वो एक गणिका के यहां चले गए थे। उसने कहा राजा ने वो दी है समस्या पूर्ति, तो उस पर कविता बनानी होती थी। तो राजा ने समस्या पूर्ति ये दी थी, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, यानी कमल के ऊपर कमल उगता है, ये सुना जाता पर दिखाई तो नहीं पड़ता। कालिदास ने कहा बस, वो पूरी कविता मुझे नहीं याद है, उन्होंने एंड यहां पर किया कि पहली लाइन थी कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, अंत में उन्होंने कहा बाले तब मुखाम्बुजम कस्मिद इंदीवरद्वयम, अंबुज कहते हैं कमल को, यदि यह नहीं दिखाई पड़ता तो तुम्हारे कमल रूपी मुख के ऊपर दो कमल रूपी नयन कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अब बताइए किस ढंग से उन्होंने उस पूरी समस्या पूर्ति को कर दिया। मतलब मैं आज की पीढ़ी के लिए कहता हूं, मतलब मैं तो कह रहा हूं भैया, तुमको बहुत प्यार मोहब्बत और इसकी बात आती है तो तुमको क्या याद आता? लैला मजनू, सीरी फरहाद, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, यही याद आते हैं। मेरे भाई अगर उसमें भी पढ़ना है, पढ़ लो दुष्यंत शकुंतला की कहानी, स्वप्न वासव दत्ता, राजा उदयन और वासव दत्ता, चंद्रापीड़ की कथा, और जिस प्रकार की उसमें कथाएं हैं। अगर आप मालविका अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसको आप शेर और शायरी कह के बहुत प्रभावित हो जाते हैं, ये उसके आगे कुछ नहीं लगेगी, इतनी गहरी उपमाएं उसके अंदर। तो मैंने इसलिए कहा साहित्य हो, विज्ञान हो, राष्ट्रवाद हो, सबके साथ किस प्रकार से जोड़ा जाता है। और देखिए जोड़ने में तोड़ने के तत्व कहां पे खोजे जाते हैं। मैं जब पहली बार यहां आया 2005 में, भाजपा की राष्ट्रीय परिषद थी मुंबई में, 31 दिसंबर 2005 को वो समाप्त हुई। तो अंत में प्रमोद महाजन जी ने वो यहाँ का बड़ा प्रख्यात जो नाटक है, जो हर जगह दिखाया जाता है, जानता राजा, उसका मंचन किया। और जानता राजा के अंत में क्या बोला जाता है? अंतिम वाला छंद याद है? इंद्र जिमी जम पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। ये शिवाजी के राज्य के बारे में। इसका अर्थ आप लोगों को पता हो तो आपको उसकी फिर ध्वन्यात्मक कहते हैं, इंद्र जिमी जम पर, जिम्भासुर एक वृत्तासुर था ना, इसको इंद्र ने हराया था। जैसे इंद्र वृत्तासुर पर, इंद्र जिमी जम पर, बाड़व सुवंब पर, बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग, समुद्र की अग्नि के ऊपर समुद्र, रावण सदम्भ पर, अहंकारी रावण पर, रघुकुल राज है। और पवन वारिवाह पर, यानी पानी के करंट के ऊपर जैसे हवा दौड़ती है, पवन वारिवाह पर, शंभु रतिनाहा पर, शंभु शंकर जी, रति के स्वामी यानी कामदेव को, जिनको भस्म, शंभु रतिनाह पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विजराज, सहस्र बाहु को परशुराम ने उसकी 1000 भुजाएं काटी थी, द्विजराम यानी ब्राह्मण राम, जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। और दावा द्रुम दंड पर, दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि को, और जंगल की अग्नि सबसे प्रखर तब होती है जब वो बांस के जंगलों में लगती है, द्रुम दंड को कड़कड़ करती हुई पूरी अग्नि फैलती चली जाती है। दावा द्रुम दंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे हिरणों के झुंड के ऊपर सिंह है। और कान्ह जिमी कंस पर, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, तेज तम अंश पर, और त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये लिखा गया है अवधि में, सुनाया जाता है मराठी के नाटक में, और प्रेरणा देता है राष्ट्रवाद की। ये जोड़ने के तत्व थे, मगर इसके बाद उसमें तोड़ने के तत्व कैसे निकाले जा सकते हैं, आज सारा का सारा अभियान, षड्यंत्र इसी पे चल रहा है। अगर आपको ध्यान हो, शिवाजी की जब सेना चलती थी तो उसके लिए जो बोला जाता है उसी नाटक में, वो क्या है? साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारे, सारे जा शिवाजी जंग जीतने चलत है। ये तो समझ में आएगा, वो चतुरंगणी सेना को सजाकर शिवाजी जंग को जीतने के लिए चलते हैं। आगे कहते हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नगाड़ों का नाद इतना वृहद है कि नदी नदमद गैबरन में रलत है, सब नदी और नारे लहराना शुरू कर देते हैं।
और ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, जब वो फैलती हुई उनकी सेना निचले इलाकों में जाती है तो ऐसा गुबार उठता है कि गजन की पैल ठैल सैल उछलत है। गज मतलब हाथियों की पैर की धमक से ऐसा लगता पर्वत उछलने लगते हैं, और उससे जो धूल निकलती है उससे लगता है सूर्य इस कदर ढक जाता है कि वो तारे जैसा दिखने लगता है। तारा सो तरनी धूरी धरा में परती जी में। और फिर वो कहते हैं ऊपर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका एक समुद्र है सेना का, और वो कैसा दिखता है धरती के ऊपर, जैसे थाली पर आप पारे को रख दें तो पारा हिलता डुलता दिखता है, तो ऐसा लगता है उनकी सेना का समुद्र इस धरती रूपी थाली के ऊपर हिलता हुआ चला, थारी पर पारा पारा वारियों हालत है। अब ये तो अर्थ बताया, मगर इसी को जब पूरे धुन में गाया जाता था, जो उसकी रिदम थी, उसको आप सुनिए तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। क्या कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सारजा शिवाजी जंग जीतने चलत है, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैवरन में रलत है, एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की पहले ठैल सैल उछलत है, और तारा सुतरनी धूरी धरा में परती जी में थारी पर पारा पारा वारियों हालत है। अब बताइए इससे बढ़िया रैप मिलेगा कहीं? इससे ज्यादा टंग ट्विस्टर कोई मिलेगा कहीं? इससे ज्यादा राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलेगी कहीं? इससे ज्यादा उत्साह मिलेगा? उसकी बजाय अंग्रेजी के आतुकांत शब्दों को जोड़कर रैप बनाते हो। मेरे भाई, भाषा की महानता देखो, संस्कृति की विराटता देखो, उसके अंदर मिलती हुई प्रेरणा देखिए, तो सारी की सारी चीजें आपको एक साथ नजर आती हैं। इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं, फिर भी कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने की होती हैं। जानते हैं क्या होता है? हमारे सारे धर्म ग्रंथ कुछ प्रेरणा देते हैं। जब माता सीता का हरण करने के लिए रावण आया था तो आसुरी वेश में आया था क्या? साधु का वेश बना के आया था। तो अक्सर आसुरी शक्तियां साधु का आवरण ओढ़ के आती हैं। वो अपने को कहती हैं हम लिबरल हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, हम तो ओपननेस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। और इतनी मजेदार बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जानते कौन सी दो शक्तियां एक हो जाती हैं जो सीए के आंदोलन से आते हैं? देखो, लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट और फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। और मजे की बात यह है कि आप दुनिया में एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई, चाहे रशिया हो या चाइना। और एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित ना हो। आजा चलिए, एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। तो गजब है साहब। पूरी दुनिया में जो एंटीथीसिस है फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबरलिज्म के, और इतना ही नहीं, एक दूसरे से ऐसे दुश्मनी है, मतलब उसको शब्दशः न लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, सांप नेवले की लड़ाई है। वो यहां पे आके एक होके हमको लेफ्ट लिबरल होने का ज्ञान देते हैं। इसे ही कहते हैं कि कैसे आवरण में धर कर आता है और आपसे कहता है मर्यादा की सीमा के बाहर आ जाओ लक्ष्मण रेखा के, और गलती से कोई चला जाए तो बस फिर क्या गति होती है? तो रावण के चंगुल में जाना पड़ता है। इसीलिए, और वो चीज क्या है? अब एक और बात समझिए, एक दूसरे प्रकार का भी रावण आ रहा है जिसे समझना चाहिए। थोड़ा सा विषय लेके बताना चाहता हूं। ये रावण के 10 ही सिर क्यों थे? 8 या 12 क्यों नहीं? 20 या 25 क्यों नहीं? और एक सर कटता था, दूसरा क्यों उगाता था? और अगर 10 ही सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों था? 10 मुख वाला क्यों था? 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, 10 उदर क्यों नहीं था? एक्चुअली में रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं, और दशानन इसलिए कि 10 इंद्रियों की खुली हुई बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। एक सर कटेगा, दूसरा उगाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक किसी इंद्रिय की इच्छा पूरी करो, इमीडिएटली इट विल रिप्लेस बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसलिए यानी क्या है? वही जो आजकल कंज्यूमरिज्म, मार्केटिज्म बच्चों को पढ़ा रहा, दिल मांगे मोर और चाहिए, हर गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो 3 प्रकार की ड्रेसेस चाहिए, 6 प्रकार की स्ट्रिप्स चाहिए, जूते अलग प्रकार के चाहिए, फिर ये भी खाने में चाहिए, 56 प्रकार की आइसक्रीम चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो 10 इंद्रियों, और उसको कभी समाप्त नहीं हुआ। एक सर कटेगा, दूसरा उगाएगा। जिस दिन आपके पास कार आएगी, आपको बड़ी कार की चाह हो जाएगी, फिर मर्सिडीज, फिर BMW, फिर प्राइवेट जेट, और प्राइवेट जेट में भी सुपरसोनिक जेट, और फिर पता नहीं क्या क्या होता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं रहेगा। तो आखिर में उसको समाप्त कौन करेगा? धर्म की स्थापना कैसे होगी? राम समाप्त करेंगे। राम शब्द का अर्थ है रमनते इति रामा।
रम शब्द का अर्थ होता है रमना, किसी में सेटिल होना, रमणीक स्थान, रमता जोगी। रमनते इत रामा, वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटिल्ड है, द एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज बिहेल्ड। वो एब्सोल्यूट एलिमेंट है राम। और राम के पिता कौन है? दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रथ लेंगे तो हृदय में वो एलिमेंट पैदा होगा जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करेगा। तो रावण कई प्रकार से आ रहा है, वो लेफ्ट लिबरल बन के भी आ रहा है, और वो बन के, और देखिए कितनी मजेदार बात है, महिला एक्टिविस्ट जो लेफ्ट लिबरल थी, जो मिनी स्कर्ट पहनने को लेकर तो बहुत आक्रामक हो जाती थी, और वही हिजाब के साथ खड़ी थी, बुर्के के साथ। मतलब इससे बड़ा डाइकोटोमी ऑफ द कैरेक्टर नहीं देख सकते। और इतना ही नहीं, वो ट्रिपल तलाक और हलाला के भी पक्ष में खड़ी हुई थी। इससे ज्यादा आप मजाक क्या समझ सकते हैं कि इसका मतलब उनका किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था किसी भी चीज से, केवल उनको एक धर्म संस्कृति के बारे में बात करे वो करनी थी। इसलिए मैं कहता हूं उस रावण को समझिए भली भांति, और उसका प्रतिकार करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि देखिए, और अपनी लक्ष्मण की मर्यादा रेखा न लांघिए। क्योंकि रावण आजकल जानते किस रूप में आ रहा है कि वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हैं, संगा गीत था, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। तो समझिए वो उस रूप में आ रहा है। और फिर अंत में कहता हूं मगर अब जरा गौर से देखिए ये देश जा कहां रहा है। 2 मिनट और लेता हूं। जिसको लोग कहते हैं ना ये तो बड़ा एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया है, वो एक्सट्रीम राइट विंग की डेफिनेशन हर 20 साल में बदल जाती है, और वो राइट विंग अब सेंट्रिस्ट आइडिया हो जाता है। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। 1905 में जब लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी तो उनको क्या कहा गया था? राइट विंग फंडामेंटलिस्ट। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात थी, पूर्ण स्वराज की बात कहां से ले आए? ये तो एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया है। लोगों ने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। अरे अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता है। ये 1905 का दशक था। आपने देखा 20 साल गुजरे, तिलक के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, द मूवमेंट फॉर स्वराज हैज बिकम अ रियलिटी। यानी जो राइट विंग आइडिया था वो अब मॉडरेट एंड एक्सेप्टेड आइडिया हो गया। अब वहां राइट विंग कौन थे? कांग्रेस के अंदर का जिसको हिंदू एलिमेंट कहा जाता था या हिंदूवादी विचारधारा के नेता कहे जाते थे, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय। और 20 साल गुजरे, 47, स्वतंत्रता के बाद ये सब सरकार के हिस्से हो गए। अब ये एक्सेप्टेबल हो गया राइट विंग। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं 50 के दशक में। और 20 साल गुजरे, याद करिए 60 के दशक का अंत होते होते पुराने लोगों को याद होगा कि लोहिया जी और दीनदयाल जी के बारे में कहा जाए, दीनदयाल जी ने कहा लोहिया जी राष्ट्रवादी समाजवादी हैं, और लोहिया जी ने कहा दीनदयाल जी समाजवादी राष्ट्रवादी हैं। और हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बन गई कई राज्यों में। अब वो एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया मॉडरेट एंड एक्सेप्टेड हो गया। अब 70 के दशक में राइट विंग का प्रतीक कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और 20 साल गुजरे, 90 का दशक, अब अटल जी एक्सेप्टेबल थे, अब अडवाणी जी राइट विंग थे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे कह रहे हैं, बताइए कैसे हो सकता है? और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक, अब अडवाणी जी स्वीकार थे, मोदी जी राइट विंग है। मगर आप 125 साल में देखिए वो उत्तरोत्तर द डायरेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इसलिए आप यह विश्वास रखिए कि नियति ने तय कर रखा है कि अगले 20 साल बाद क्या होने जा रहा है। इसमें कोई संशय मत रखिएगा। जिन्होंने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसपे मैं मजाक में कहना चाहूंगा, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती थी, घर में जो चीजें बहुत पुरानी हो जाते हैं तो कहते हैं भाई ये पुराने हो गए कपड़े, पुराने, फिर कहते हैं बहुत पुराने हो गए, फिर अगली स्टेज होती पुराने दुराने हो गए, फिर होता है कि फटे पुराने हो गए। तो वो उत्तरोत्तर उस स्थिति में जा रहे हैं। और लेफ्ट इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। चाइना तो नाम का लेफ्टिस्ट है, वो तो कैपिटलिस्ट से भी ज्यादा बड़ा कैपिटलिस्ट है।
तो इन दो जगहों के अलावा अभी वो और दो जगहों पे बचे हुए हैं, एक है केरल और एक है इंडियन इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट एंड मीडिया। क्योंकि लास्ट में जिसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, आज एक भी सांसद नहीं है, पर एस्टेब्लिशमेंट पे आज ऐसा कब्जा है कि जो कश्मीर फाइल्स में वो डायलॉग था ना, उसको गंभीरता समझने की बात है। सरकार भले ही उनकी हो, सिस्टम हमारा है। तो वो अभी ऐसी ऐसी जगहों पे हैं कि यूपी में बुलडोजर चला था ना, बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, वैक्यूम क्लीनर लाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कहां कहां पे हैं। तो वो सारी चीजें अपनी जगह समाप्त हो रही हैं। अभी बंगाल में कहा गया भाजपा हार गई। अरे क्या बात आप कर रहे हैं? जस्ट 10 years back in 2011, other than China, the biggest population under left rule was West Bengal. वहां से लेफ्ट साफ, नहीं लाल भी साफ, हरा भी साफ। अब बंगाल में इस बात तो हो रहा है कि हम गहरे भगवे नहीं, हम हल्के भगवे हैं, चंडी पाठ करके दिखा रही ममता। उसके बाद आप कह रहे हैं भाजपा हार गई। साहब इतना बड़ा वैचारिक परिवर्तन आया, और कम्युनिस्टों का कितना बड़ा पतन आया। जो कहते थे धर्म एक अफीम है, वो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नची पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सजदे में गठबंधन कर लिया बंगाल में धर्म गुरु के साथ। जो कहते थे धर्म एक अफीम है, जो वंशवाद के खिलाफ थे, केरल के मुख्यमंत्री ने अपने दामाद को टिकट देके मंत्री बना लिया, मोहम्मद रियाज को, पिनारी विजयन ने। तो उनके सारे विचार समाप्त हो गए। अब आश्वस्त रहिए। देखिए प्रकृति की नियति एकदम साफ है। मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मोदी जी नहीं है, ये मोदी जी नियति के बड़े परिवर्तन का एक माध्यम है। कैसे? 1901 में 1 जनवरी 1901 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेजों की। 1 जनवरी 1951 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की। 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पे गिरी, तो किसकी सरकार थी? केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, और अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। मतलब बहुत साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। और बिल्कुल आप इसको ऐसे समझिए कि हम वो सारे काम कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद, जब तक कहते थे ना उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, मोदी जी ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया? बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, 42 करोड़ लोगों को जोड़ा। फिर क्या किया? बिगेस्ट फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, बिगेस्ट वैक्सीनेशन, बिगेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम। उज्ज्वला योजना में चाहे गरीब महिलाओं को गैस देना हो, शौचालय देना हो, घर देना हो, पहले समाज के सबसे कमजोर तबके को सशक्त किया, फिर इस देश को सशक्त किया। डिफेंस प्रोडक्शन में पहली बार यह देश आत्मनिर्भर हो रहा है। और मजे की बात यह कि मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं तमिलनाडु में और यूपी में। अब ब्रह्मोस मिसाइल, पहली बार इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल भारत एक्सपोर्ट करेगा। फिलीपींस पहला देश बना जिसने भारत को ऑर्डर बुक किया है। उसका एक हिस्सा लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में ही बनेगा। बताइए, यूपी में उससे पहले कट्टे बना करते थे, अब जो है ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। इतना बड़ा परिवर्तन आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये हमने चाहे जमीन से परिवर्तन हो और चाहे सोच में परिवर्तन हो, कि काशी विश्वनाथ भी उठते हुए दिख रहे हैं, राम मंदिर की पताका भी दिख रही है, और फिर चाहे केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति हो, या तेलंगाना में रामानुजाचार्य जी की मूर्ति हो, या गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति हो। और बदलाव देखिए कितना बड़ा आ रहा है कि मैंने कहा ना कि ममता जी चंडी पाठ कर रही हैं, प्रियंका जी देवी स्तुति कर रही हैं, केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और अखिलेश यादव को तो सपने में भगवान नजर आ रहे हैं। उसके बाद लोग कहते हैं परिवर्तन नहीं दिख रहा है। साहब बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये काल चक्र का परिवर्तन है। कोई आपसे कुछ भी बहस करे, कह दो भाई तुझे काल चक्र के साथ आना हो तो आ जा, नहीं आना हो तो तुम्हारी नियति है, क्योंकि यह तो तय है कि यह भविष्य में होना। मगर बस एक बात ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण ने सारा उपदेश दिया था गीता का, उसके बाद भी क्या अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था?
नहीं आया था ना, उसने कहा महाराज सब कुछ ठीक है पर कैसे, इतने शक्तिशाली लोग कैसे लड़ेंगे। तो फिर भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था। और उसके बाद उन्होंने कहा देखो ये तो नियति ने तय कर रखा है कि तुम्हें सिंहासन में बैठना, बाकी सबको भूमि पे पड़ा होना है। तो उन्होंने कहा महाराज जब ये तय है तो फिर आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन बैठा हूंगा और बाकी भूमि पे होंगे, फिर काहे बात का रक्तपात। उन्होंने कहा तय तो है पर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। तो उसी प्रकार भगवान ने नियति तो दिखा दी है, बस आपको कर्म करना है। जैसे आपके मोबाइल में कोई गाना टेप है तो बजेगा तो वही जो टेप है, पर एक बार पुश तो करना पड़ेगा ना। तो बस उंगली का सही प्रयोग करते रहेंगे और सबको प्रेरित करते रहेंगे कि उंगली का सही प्रयोग करें तो सब सही दिशा में जाता रहेगा। और ये भी आप बात समझिए, हम सब यदि बुद्धिजीवी हैं तो मां सरस्वती के साधक हैं, उनका आसन क्या है? कमल। और दूसरी आवश्यकता आजकल मां लक्ष्मी की रहती है, उनका आसन क्या है? कमल। तो कमल जितना मजबूती से खिला रहेगा समझिए उतना ही सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा रहेगी। तो इसमें आप इसको विधिवत समझिए। और एक और जो परिवर्तन आया देश में वह भी समझिए कि इससे पहले हमें सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। हमें यह माना जाता था कि मतलब दुनिया में कहीं होता है बड़ा ताकतवर छोटे कमजोर को सताता है, यहां छोटा कमजोर हमको सताता था, हम सिर्फ ये कह रहे थे मुझे सताया जा रहा है। अब मोदी जी ने आने के बाद वो खत्म कर दिया और उन्होंने दिखा दिया कि द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो, जो परिवर्तन आया वो इतना बड़ा परिवर्तन आया कि पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने कहा कि जो बालाकोट में इन्होंने किया उससे ज्यादा खौफनाक करना चाह रहे हैं। याद करिए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आर्मी चीफ, ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला है कि आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। इतना बड़ा परिवर्तन कभी देखा था? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने भगवान के सब रूपों की आराधना की है। वो रूप क्या है? बहुत दिन हम सुने थे, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये हमने सबने बचपन में ये सुना है। हमने वो भी रूप देखा, तो अब जरूरत पड़ने पर तो ये भी रूप दिखेगा कि धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। इसलिए सब कुछ तय है, आश्वस्त रहिए। और हमारे पास नियति ने एक ऐसा नेतृत्व भी दे रखा है मोदी जी के रूप में, जिसने यह प्रण लिया है और आप सब उस प्रचारक जीवन में हैं। मैं ये कह के बात समाप्त करता हूं कि भगवान शंकर, आजकल ज्ञान व्यापी का विषय ही चल रहा है, भगवान शंकर ने तो कंठ धारण करके, कंठ में विष धारण करके जगत का कल्याण किया था। और तो शायद उन्हीं का व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता है कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है। ये संघ की कविता हम सबको याद होगी और लिखी अटल जी ने, और भी प्रासंगिक हो जाती है। और चरितार्थ मोदी जी कर रहे हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं। शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। पर उसके साथ अब इसे हिंदू कह लीजिए या हिंदुत्व कह लीजिए, एक दूसरा पक्ष भी है कि प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। इसलिए मैं ये कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि हमारा स्वर्णिम भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है। गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है। गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।